हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समरी डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि MZ001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की है। और फर्स्ट यूनिट में जो है ना बेसिक आपको बताया गया है सेल के बारे में, तो उसकी समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल सके। समरी में देखिए बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल सेल। ये आप सभी जानते हैं कि आपके अर्थ पर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी एक ही सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, बने हैं। दैट एग्जिस्टेड सम 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि एक सिंगल सेल थी 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, जिससे सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं बने हैं। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस आए हैं और सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं एक सिंगल सेल से ही बने हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। सेकंड है, द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ए ट्रू न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग फीचर। जो प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस हो, अगर न्यूक्लियस की प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी चीजें सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि जो सेल होता है एक ऑर्गेनिज्म का, वही हमें बताता है कि कोई जो सेल है वो आपकी प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है। फीचर बाय विच सेल्स आर कंसिडर्ड एज आइदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आप सभी जानते हैं, पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस है वही हमें बताती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका प्रोकैरियोटिक है और कौन सा आपका यूकैरियोटिक है। जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा वो आपका यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, और जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ये आप सभी जानते हैं। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है, इफ प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। अगर प्रोजेक्शंस जो है, प्रोजेक्शन वो पार्ट होता है बॉडी का जो बॉडी में इंक्लूड ना होके भी इंक्लूड होता है, यानी कि वो उसका पार्ट होता है, उसका हिस्सा होता है, जबकि उसका कोई पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन नहीं होता सेल की एग्जिस्टेंस के लिए, बट उसमें जो है ये हेल्प करता है मूवमेंट में। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। प्रोजेक्शंस अगर लार्ज नंबर में होते हैं एंड आर शॉर्ट, और अगर छोटे होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं लेकिन साइज उनका छोटा होता है, रिजेंबलिंग हेयर्स, जैसे हेयर की तरह हो, जैसे हमारे हाथों पे रोए हुए होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड सीलिया, तो उनको सीलिया कहेंगे। अब ये मत लगाना कि हमारे हाथ पे जो प्रेजेंट है हेयर्स वो सीलिया नहीं, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जो जिनके पास हाथ पैर नहीं होते चलने के लिए, मूवमेंट के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता, तो वहां पे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी पर, जैसे पैरामीशियम में होता है। वेल इफ द प्रोजेक्शंस आर लॉन्ग, लेकिन अगर ये प्रोजेक्शंस जो है लंबे होते हैं लेकिन फ्यू इन नंबर, लेकिन कुछ ही हो नंबर में, दो या चार हो, दो या तीन हो, तो उनको हम उस टाइम पर फ्लैजिला कहेंगे। यानी कि नंबर में कम हो लेकिन लेंथ ज्यादा हो तो फ्लैजिला, और अगर नंबर ज्यादा है लेकिन लेंथ छोटी है तो आप उसको सीलिया बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये है, द सेल वॉल्स ऑफ मैनी एल्गी एंड हायर प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। आप सभी जानते हैं जो सेल वॉल होती है आपकी मैनी एल्गी की और आपके हायर प्लांट्स की, वो आपके सेलुलोज की ही बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, छोटे क्लासेस से करना स्टार्ट हो जाता है हमारे इसमें। ये MSc में भी दिया गया है ये पॉइंट, तो सेलुलोज की बनी होती है आपकी सेल वॉल एंड एल्गी की और हायर प्लांट्स की। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय S.J. सिंगर एंड जी निकोल्सन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने वाला है। सो 1972 जो कि आपको प्रपोज किया गया था 1972 में, S.J. सिंगर एंड जी निकोल्सन, ये नाम याद रखिएगा, इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल जो है प्रपोज किए गए थे, लेकिन जो वाइडली स्प्रेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, वो आपका S.J. सिंगर और जी निकोल्सन का ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है। ठीक है, जिसमें बाइलेयर्स जो है बताया गया, फोस्फोलिपिड के बारे में बताया गया है और प्रोटीन्स वगैरह, चैनल्स वगैरह बताए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, और मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप उसको भी अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, क्रोमेटिन फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए रिपीटिंग पैटर्न। क्रोमेटिन फाइबर में रिपीटिंग पैटर्न होते हैं और बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का रिपीटिंग पैटर्न जो होता है वो क्रोमेटिन फाइबर में होता है। यानी कि न्यूक्लियोसोम क्या है, तो ये न्यूक्लियोसोम जो है रिपीटिंग पैटर्न है क्रोमेटिन फाइबर्स में।
फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन। और ये कैसे बनता है, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, तो ये डीएनए और स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन होता है हिस्टोन, उसके मिलने से, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आपका न्यूक्लियोसोम बनता है। मैं यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियोसोम है, जो कि आपका रिपीटिंग पैटर्न है क्रोमेटिन फाइबर का, यानी ये क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो न्यूक्लियोसोम का रिपीटिंग पैटर्न होता है, उसी से आपका जो है क्रोमेटिन फाइबर बना है और उससे जाकर के आपका जो है क्रोमोसोम बनता है। तो बेसिक जो यूनिट है इसमें आपके डीएनए एंड हिस्टोन है, प्रोटीन और डीएनए मिलकर के न्यूक्लियोसोम को बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम के रिपीटिंग पैटर्न से आपका क्रोमेटिन फाइबर बनता है, और क्रोमेटिन फाइबर से आप जानते हैं किसका हिस्सा है, क्रोमोसोम्स का हिस्सा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड बाय राइबोसोम। जो आउटर सरफेस होता है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए फिगर में दिखाया गया है, द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आउटर सरफेस है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके आउटर सरफेस पे जो आप ये डॉट डॉट देख पा रहे हो, यही आपका राइबोसोम है। तो यही ये पॉइंट में बताया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे जो पाए जाते हैं वो आपके राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस की बात हो रही है, इनर आपको पता ही है। ठीक है, तो देखिए वहां पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। एस्टेब्लिशिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फॉलोइंग एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, तो एक थ्योरी दी गई थी एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ओरिजिन। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसमें आपको इस थ्योरी का जिक्र करना होगा। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको बताना होगा कि एंडोसिम्बायोसिस की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है आपकी सेल्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, क्योंकि आप माना जाता है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के द्वारा में ये माना जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी पहले, जब ये यूकैरियोटिक सेल में इवॉल्व हो रही थी, तो उन्होंने ऑर्गेनेल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपका पावर हाउस है और क्लोरोप्लास्ट जो कि आपको फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है, तो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एनगल्फ कर लिया था प्रोकैरियोट्स ने, जब वो इवॉल्व हो रही थी यूकैरियोट में, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट शामिल हैं, और वो धीरे धीरे जो है आगे आने वाली सेल्स में इंट्रोड्यूस हो गए, इवॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये थ्योरी आप याद रख लीजिएगा। इस थ्योरी के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप वो अच्छे से देख लीजिएगा कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको क्या कहती है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिया गया है, लाइसोसोम contain as many as 50 different kinds of powerful hydrolytic enzymes। तो lysosomes जो होते हैं उनमें 50 different kind of powerful hydrolytic enzymes पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा नंबर, 50 different kind of powerful हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग प्रोटीन, जो कि प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स को, इनको जो है ये आपका हाइड्रोलाइट करने की, हाइड्रोलाइजिंग की जो कैपेसिटी रखते हैं, और ये 50 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, किनमें, लाइसोसोम्स की बात हो रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपको दिया गया है, वैक्यूल मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर। वैक्यूल जो होते हैं वो बैलेंस बना करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं आपके वाटर का इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सिंस द वाटर एक्यूमुलेट्स इन वैक्यूल एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर जो है एक्यूमुलेट होता है वैक्यूल्स में एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है सेल के अंदर या वैक्यूल के अंदर एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कॉजिंग द प्लांट सेल्स टू इंक्रीज इन साइज, जिसकी वजह से प्लांट सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। ये इसका कॉज है कि ये साइज जो है, सेल का साइज कैसे इंक्रीज करता है, तो वो वैक्यूल्स की वजह से इंक्रीज करता है, बिकॉज ये वाटर का बैलेंस बना के रखती है सेल के अंदर और बाहर, और इसी की वजह से वाटर का एक्यूमुलेशन होता है वैक्यूल के अंदर, जिसकी, और किस वजह से होता है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। आप सभी को पता होगा, ऑस्मोसिस इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन व्हाइल इट इज
इट इज टॉकिंग अबाउट द वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस। ओके, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन डिफ्यूजन के लिए होता है, लेकिन इसमें वाटर जो है पास आउट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में जो है लोअर टू हायर भी जा सकता है। तो ये वैक्यूल के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस यूनिट में बताया गया है। So this was all about the summary of Unit 1, that is in our AMJAD 001। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो है मैं एक क्वेश्चन जो इसके फर्स्ट यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी भी एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, और आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।